हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर 8, जिसका नाम है सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ये इस चैप्टर का 4th वीडियो है और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रिटेन्ड अर्निंग्स क्या होते हैं। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो ओनर फंड्स में के अंदर आते हैं, और जो रिटेन्ड अर्निंग है इस वीडियो में पढ़ेंगे उनका क्या मतलब है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल सिट सीबीएसई पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशन से रिलेटेड ऐसे और वीडियो देखने को मिले। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या है। रिटेन्ड अर्निंग्स आर ऑल्सो नोन एज रिटेन्ड प्रॉफिट, सेल्फ फाइनेंसिंग, रिजर्व्स और सरप्लस। यानी ये सब रिटेन्ड अर्निंग के अलग अलग नाम हैं जिससे ये जाना जाता है। रिटेन्ड अर्निंग्स रिफर्स टू अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आफ्टर पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड टैक्सेस। इट हेल्प्स द कंपनी इन इट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। रिटेन्ड अर्निंग्स यानी इसके नाम से पता चल रहा है कि ये अर्निंग्स है बिजनेस की, और ये वो अर्निंग्स होती हैं यानी वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट होता है। यानी वो प्रॉफिट है जो बिजनेस को किसी को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, ये डायरेक्टली उसके ओनर्स के पास आएगा। जो शेयर होल्डर्स थे उनको डिविडेंड दिया जा चुका है, और जो गवर्नमेंट है उसे सारे टैक्सेस पे करने के बाद जो अमाउंट बिजनेस के पास बचा है, जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है यानी किसी को जो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, वो कहलाती है रिटेन्ड अर्निंग्स। और जो ये प्रॉफिट है ये कंपनी के ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में हेल्प करती है। अब हम देख लेते हैं मेरिट्स रिटेन्ड अर्निंग्स के। तो जो पहला मेरिट है रिटेन्ड अर्निंग्स का वो है परमानेंट सोर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर कोई बिजनेस है और वो पहले साल प्रॉफिट अर्न करता है तो वो ऐसा मतलब ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है सारी कंपनीज में कि अगर पहले साल प्रॉफिट अर्न किया है तो आने वाले साल में उसका प्रॉफिट बढ़ता ही जाता है। तो जो रिटेन्ड अर्निंग है वो परमानेंट सोर्स है। और दूसरा रीज़न ये परमानेंट सोर्स इसलिए है क्योंकि ये ओनर्स फंड के अंदर आता है, और जो ओनर्स फंड है वो खुद में एक परमानेंट सोर्स है। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है वो भी परमानेंट सोर्स में ही आता है। सेकेंड है वो है गुडविल। रिटेन्ड अर्निंग्स एड टू फाइनेंशियल स्ट्रेंथ एंड इम्प्रूव्स क्रेडिबिलिटी ऑफ द कंपनी। इट में ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी, उसकी मार्केट में इमेज बढ़ेगी, उसका जो स्ट्रेंथ बढ़ेगा मार्केट में, और जो उसकी शेयर्स की प्राइस है इक्विटी शेयर्स की वो भी बढ़ेगी। तो जो अगर कोई अर्निंग ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग कर रही है तो उसकी जो गुडविल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। थर्ड है वो है नो फिक्स्ड लाइबिलिटी। देयर इज नो फिक्स्ड कमिटमेंट टू पे डिविडेंड और इंटरेस्ट ऑन रिटेन्ड अर्निंग्स एज दे आर द पार्ट ऑफ कंपनीज ओन मनी। तो जो फिक्स्ड यानी जो रिटेन अर्निंग्स है उसमें हमें कोई भी टाइप का इंटरेस्ट डिविडेंड कुछ भी पे नहीं करना है, क्योंकि ये तो अर्निंग्स है बिजनेस की, ये और कंपनी का खुद का मनी है, क्योंकि उन्होंने अपने मैनेजमेंट और अपने डिसीजंस के द्वारा ये अर्न किया है, तो इन्हें इसके लिए कोई भी लाइबिलिटी नहीं देनी है। फोर्थ है वो है नो सिक्योरिटी। अनलाइक अदर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस देयर इज नो चार्ज ऑन द एसेट्स of the company as it is the company's own money। तो अगर हम दूसरे सोर्सेज से कंपेयर करें, जैसे हमने देखा था बोरोड फंड्स में दूसरे जो सोर्सेज थे उन सब में हमें कुछ ना कुछ सिक्योरिटी, कुछ ना कुछ कोलेट्रल, कुछ ना कुछ फिक्स्ड एसेट सिक्योरिटी के लिए रखना पड़ता है, तभी हम फंड्स वो जनरेट कर पाते हैं। पर जो रिटेन्ड अर्निंग है उनके लिए हमें कोई भी सिक्योरिटी नहीं देना है, तो ये भी इसका एक मेरिट हुआ। फिफ्थ है वो है नो इंटरफेरेंस। विथ रिटेन्ड अर्निंग्स देयर इज नो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। रिटेन्ड अर्निंग्स डू नॉट हैव द रिस्क ऑफ शेयरिंग कंट्रोल अमंग वेरियस ओनर्स। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है इससे कोई भी नया पीपल मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि ये कंपनी का खुद का मनी है और किसी को भी मैनेजमेंट का राइट नहीं मिलता है रिटेन्ड अर्निंग अगर बढ़ती भी है तो भी। तो अब हम रिटेन्ड अर्निंग्स के जो डीमेरिट्स हैं वो देख लेते हैं। तो जो पहला डीमेरिट है वो है केयरलेस यूज। रिटेन्ड अर्निंग्स आर अवेलेबल एट नो कॉस्ट। द मैनेजमेंट मिसयूज द मनी एंड इन्वेस्ट दिस मनी इन अनप्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोजेक्ट्स। तो जो रिटेन्ड अर्निंग्स है उसमें हम कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, कोई नया मैनेजमेंट का पावर नहीं मिलता, कोई भी फिक्स्ड लाइबिलिटी नहीं होती, और ना हमें कोई एसेट देना पड़ता है इसको कोलेट्रल पे, या कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता हमें। तो जो ये रिटेन अर्निंग है ये हमें कुछ भी बिना लगाए मिलती है। तो जो मैनेजमेंट है कभी कभी इसे गलत तरीके से यूज़ कर लेता है, अनप्रॉफिटेबल बिजनेस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है, और जो उनका मनी है वो डूब जाता है, क्योंकि और इसका केयरलेस यूज़ होता है, तो ये इसका ही डिमेरिट है। सेकेंड है डिससेटिस्फेक्शन। तो एक्सेसिव प्लगिंग बैक में कॉज डिससेटिस्फेक्शन अमंग द शेयर होल्डर्स एज दे विल गेट लोअर डिविडेंड्स। तो जो एक्सेसिव प्लगिंग बैक होता है ये एक तरह की मैनेजमेंट पॉलिसी होती है हर बिजनेस में कि जो प्रॉफिट है यानी जो प्रॉफिट हुआ है वो शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए, पर जो कंपनी है वो सोचती है कि इसे प्लगिंग बैक यानी इसे कंपनी के साथ में रिजर्व करके रख लिया जाए, और जो शेयर होल्डर्स है उन्हें कम दिया जाए। तो अगर ये जो एक्सेसिव प्लगिंग बैक यानी अगर कंपनी सोचती है कि हम बहुत ज़्यादा मनी प्लगिंग बैक यानी रिजर्व बना के रख लें और शेयर होल्डर्स को नहीं दें, तो इसकी वजह से जो शेयर होल्डर्स है उनमें डिससेटिस्फेक्शन होता है, क्योंकि उन्हें अब लोअर डिविडेंड मिलेंगे।
इसलिए ये इसका डिमेरिट है। थर्ड है वो है अनसर्टेन सोर्स। इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। तो कभी प्रॉफिट हो कभी लॉस हो, तो जो ये रिटेन अर्निंग से इस पर बिजनेस डिपेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये अनसर्टेन सोर्स है। फोर्थ है ओवर कैपिटलाइजेशन। लार्ज अमाउंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स रिजल्ट्स इन इशू ऑफ बोनस इक्विटी शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स। दिस में रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन अर्निंग्स हो रही है तो बिजनेस सोचता है कि अपना बिजनेस को और ज़्यादा बढ़ाया जाए और वो और शेयर्स इशू करता जाता है, जिससे जो कंट्रोल है वो भी डिसॉल्व होता जाता है और बढ़ते जाता है लोगों में। और कभी कभी इसकी वजह से ओवर कैपिटलाइजेशन हो जाता है, जो कभी कभी लॉस भी हो जाता है कंपनी को, जिसकी वजह से बहुत। तो ये भी इसका एक डीमेरिट है।